द बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बिकॉज उसका कुछ पार्ट आगे दे रखा होता है तो कुछ पार्ट पीछे दे रखा और मिक्सअप हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो बायोमोलिक्यूल्स के टोटल 4 to 5 शॉर्ट्स वीडियोज़ आएंगी जिसमें प्रॉपर बायोमोलिक्यूल्स कवर किया होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, राइट। तो बायोमोलिक्यूल्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक टर्म समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स होते हैं। और बायो मतलब कुछ लिविंग से रिगार्डिंग होता है, राइट। तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल्स। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पैरा दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेम केमिकल्स दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है सेम केमिकल से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि किसी में कार्बन प्रेजेंट है तो किसी में कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे के सारे हमारे पास सेम कंपोजिशन, सेम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। तो फॉर एग्जाम्पल अर्थ क्रस्ट में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिससे उनको मिला कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट में कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड सेम दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू एज वेल। तो ये हो गया इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इसमें लाइन बोलता है इंट्रोडक्शन का, लास्ट 2 लाइन्स हैं दैट relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than the earth crust। तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है उसका जो अबंडेंस होता है, रिलेटिव अबंडेंस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव मतलब होता है हमारे पास क्वांटिटी बेस्ड टर्म। तो कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दैन द अर्थ क्रस्ट। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जो कि बायोमोलिक्यूल्स में इनिशियली दे रखा है। टॉपिक इज हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। तो हम लोग इसमें 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के बारे में और एक पढ़ेंगे हम इसमें ऑर्गेनिक के बारे में। द नंबर 1 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, मॉर्टर एंड पेस्टल लेना है। उसमें कोई भी लिविंग टिश्यू रखना है, उसको हम ग्राइंड करेंगे एसिटिक एसिड से। उसके बाद हमको क्या मिलता है, इसमें एक थिक स्लरी मिलता है। अब थिक स्लरी को हम स्ट्रेन करेंगे बाय चीज क्लॉथ या फिर कॉटन। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, निचोड़ना। तो उसको हम क्या करेंगे, जो ये थिक स्लरी निकली है उसको हम क्या कर देंगे, निचोड़ देंगे। निचोड़ने से हमको क्या मिलता है, एक तो वो पार्ट जो बिल्कुल सॉल्यूबल होगा और एक होगा इनसॉल्यूबल। तो हमारे पास जो सॉल्यूबल वाला पोर्शन होगा वो नीचे आ जाएगा और जो इनसॉल्यूबल वाला होगा वो हमारे पास ऊपर ही रह जाएगा। नाउ इसके बाद देखते हैं एसिड सॉल्यूबल और एसिड इनसॉल्यूबल में डिफरेंस। तो एसिड इनसॉल्यूबल क्या होता है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होता है जो कि बड़े वाले मॉलिक्यूल हैं जो कि सॉल्यूबल नहीं हो पाए, उनको हम रिटेंटेट भी बोलते हैं। और एसिड सॉल्यूबल पूल होता है हमारे पास बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो छोटे छोटे